नमोस्तु नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसागुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतमलकलङ्का मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरपुनोदरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमने प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयं प्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गंधर्देवा प्रतिगंधर्देवास तेषां दर्शनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंतकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाब्जो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और इस महान ग्रंथ के आधार से सम्यक्त्व की महिमा ये प्रकरण चल रहा था। आखिर सम्यक दर्शन के इतने गीत पूरे द्वादशांग में जनवाणी में क्यों गाए गए हैं? पूरी जनवाणी में सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन इन्हीं की महिमा का बखान क्यों किया गया है? इस सम्यक्त्व से क्या मिलता है ये तो बताओ। ऐसा क्या है जो सम्यक दृष्टि जीवों को सहज ही प्राप्त हो जाता है और मिथ्या दृष्टि जीवों को प्राप्त नहीं होता? 582 नंबर पेज से आज अपना प्रकरण आगे बढ़ेगा। 582 नंबर पेज से बातें कुछ ऐसी कह दी गई थी। कल जो प्रकरण पढ़ा था उसमें 8 प्रकार की निधियाँ, रिद्धियाँ, 9 निधियाँ और 14 रत्न, ये सब ज्ञानियों के जीवन में चरणों में आकर के पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टियों के जीवन में ये सारी बातें अपने आप आकर के पड़े उसके पैरों में, ऐसा सम्यक्त्व का कुछ अद्भुत महात्म्य है। ये सम्यक दर्शन ही ऐसा है जो बड़ा विलक्षण है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के सब तरह की पुण्य प्रकृतियाँ बंधना शुरू हो जाता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के पुण्य प्रकृतियाँ, ऐसी पुण्य प्रकृतियाँ जो पुण्य प्रकृतियाँ मिथ्या दृष्टि जीवों के जीवन में नियम से नहीं बंधती है। ऐसी पुण्य प्रकृतियाँ जो मिथ्या दृष्टि जीवों के जीवन में कभी नहीं बंधती है। सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को ही वे कर्म प्रकृतियों बंधन को प्राप्त होती है। ऐसी कुछ एक अद्भुत तरह की बात है। विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि वे पुण्य प्रकृतियाँ जो सम्यक्त्व को बंधती है वो है तो बंधन ही। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की दृष्टि उस बंधन पर नहीं होती है, अपितु अपने अबंध स्वभाव पर उसकी दृष्टि हुआ करती है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की दृष्टि तो अबंध आत्मा पर ही होती है। देखिए 582 नंबर पेज से चक्रवर्तित्व के बाद अब कुछ चर्चा तीर्थंकरत्व के संदर्भ में करते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ही मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी होता है। मिथ्या दृष्टि जीव को मुक्ति प्राप्ति का अधिकार तो है ही नहीं, अपितु मुक्ति का मार्ग भी उसके जीवन में शुरू नहीं हुआ है। 582 नंबर पेज पर ऊपर से तीसरी ही लाइन है। इस सम्यक दर्शन की विशुद्धि से यह जीव धर्म चक्र को धारण करने वाला तीर्थंकर परम देव हो जाता है। इस सम्यक दर्शन की विशुद्धि से, सम्यक दर्शन की निर्मलता से, सम्यक दर्शन रूप पवित्रता से यह जीव धर्म चक्र को धारण करने वाला, धर्म चक्र को धारण करने वाला हो जाएगा।
तीर्थंकर परम देव हो जाता है। इसका मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने जीवन में तीर्थंकरत्व प्रकट कर सके ऐसी योग्यता हो जाती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को तीर्थंकर कर्म प्रकृति चरणों में आकर के पड़ती है। क्या महिमा है भाई साहब। भगवान तीर्थंकर देवादिदेव देवों के देव ऐसे नाथ ऐसे तीर्थंकर बनने रूप योग्यता ये प्रकट हो जाती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में। तीर्थंकर परम देव हो जाता है जिसके चरण कमलों को स्वर्ग के देवों के स्वामी इंद्र तथा नरेंद्रों के भी स्वामी चक्रवर्ती हो और यतियों के स्वामी गणधर देव भी नमस्कार करते हैं। किसकी महिमा है ये? महिमा किसकी है? महिमा आत्म राम की, महिमा भेद विज्ञान की। महिमा है ये किसकी? आत्म राम की महिमा है, भेद विज्ञान की महिमा है। चक्रवर्ती कितनी बातें कह दी है यहाँ। चरण कमलों को स्वर्ग के देवों के स्वामी, देव नहीं, स्वर्ग के देवों के जो स्वामी हैं ऐसे इंद्र तथा नरेंद्रों के भी स्वामी। ओहो, मनुष्य गति में जो नरेंद्र कहलाते हैं, नरेंद्र माने राजाओं को कहते हैं नरेंद्र। वास्तव में तो नर माने मनुष्य, नरेंद्र माने राजा, और नरेंद्र के जो स्वामी है माने राजाओं के राजा माने चक्रवर्ती। अरे नरेंद्र तो 32,000 हैं जिसके अधीन, ऐसा 32,000 नरेंद्र का जो स्वामी है वो होता है चक्रवर्ती। ऐसे चरण कमलों को स्वर्ग के देवों के स्वामी इंद्र तथा नरेंद्रों के भी स्वामी चक्रवर्ती और यतियों के स्वामी गणधर। ओहो, यति माने मुनिराज, यति माने त्यागी, यति माने तपस्वी, मुनिराज और उनके स्वामी माने उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे गणधर देव भी नमस्कार करते हैं। इन्हीं बातों को और स्पष्ट करते हैं इसी यति गणधर वाली बात को। हिंसा आदि 5 पापों को मन वचन और काया से त्याग करने का नाम यम है। यम किसका नाम? हिंसादि पाप, और हिंसादि पापों को जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया, वो यम है। यम में जीवन पर्यंत के लिए त्याग होता है। यम हो गया भाई साहब, यम ले लिया यम। तो यम का मतलब क्या है? जीवन पर्यंत के लिए त्याग। किस चीज़ का त्याग किया जीवन पर्यंत के लिए? किसी भी विषय का, पाप प्रवृत्तियों का, पापों का, वो यम कहलाएगा। और यम को धारण करने वाले मुनिराज कहलाते हैं। यम को जिन्होंने धारण कर लिया हो वे मुनि हैं, मुनिराज कहलाते हैं। और उनके जो स्वामी हैं वे यमधर माने गणधर कहलाते हैं। इस कारण यहाँ पर यमधर स्वामी का अर्थ गणधर लिया गया है। यमधर का अर्थ गणधर किया गया है। यमधर माने कौन होता है? गणधर। देखिए और क्या कह रहे हैं यहाँ, इसी संबंध में आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब 3 तरह के जीव हो गए इस दुनिया में। एक मनुष्य गति के जीवों की चर्चा कर ली, और मनुष्य गति के जीवों के साथ साथ यहाँ पर चर्चा कर लेंगे मनुष्य गति के जीवों के साथ साथ चर्चा की है त्रियंच देवगति के जीवों की। और देवगति के जीवों में देवेंद्र की बात कह दी, और फिर उनसे भी ऊपर उठ कर के जब चर्चा की गई तो फिर ये कह दिया गया कि मुनिराजों के भी स्वामी। तो ये 3 तरह के जीव यहाँ शामिल कर लिए गए। इस प्रकार सम्यक दर्शन की विशुद्धता से धर्म अर्थ काम और मोक्ष पद का दाता तीर्थंकर पद प्राप्त होता है। तीर्थंकर पद एक ऐसा पद है जो धर्म अर्थ काम के साथ साथ मोक्ष का भी दाता है। वो तीर्थंकर पद है, वो प्राप्त होता है। वे तीर्थंकर समस्त संसार के शरणभूत होते हैं। तीर्थंकर, वे तीर्थंकर पूरे संसार के शरणभूत होते हैं एवं अपने भव्य जीवों का कल्याण होता है।
उससे सबके लिए शरणभूत हैं, भव्य जीवों का कल्याण होता है। कैसे कल्याण होता है? क्योंकि उनके उपदेश द्वारा, पॉइंट नोट करने जैसा है, अंडरलाइन करने जैसे शब्द हैं, उनके उपदेश द्वारा अनेक प्रकार के दुखों के कारणभूत कर्मों को लोग दूर करने में समर्थ होते हैं। ये है असली बात। क्या ये तीर्थंकरों की महिमा क्यों है? बतलाओ, ये तीर्थंकरों की महिमा क्यों है? ये तीर्थंकरों की महिमा इसलिए है क्योंकि वे तीर्थंकर परमात्मा उपदेश के माध्यम से जगत के जीवों का दुख दूर करते हैं। ये बहुत बड़ा उपकार है। नरेंद्रों के स्वामी चक्रवर्ती, मुनिराजों के स्वामी गणधर और देवों के स्वामी इंद्र, ये सब जिनके चरणों में झुकते हों, भव्य जीवों के लिए जो शरणभूत हों, उनके उपदेश से अनेक प्रकार के दुखों के कारणभूत कर्मों को लोग दूर करने में समर्थ होते हैं। ओह, लोग दूर करने में समर्थ हैं। किसको दूर करने में समर्थ हैं? दुखों के कारणभूत कर्मों को लोग दूर कर देते हैं। क्या उपदेश ही असली उपकार है। मैं फिर याद दिलाता हूँ आपको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 268, 268 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब क्या गजब की बात लिखते हैं। अरे तीर्थंकर गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं। तीर्थंकर गणधरादिक भी इसी तरह का उपकार करते हैं। उपदेश देकर के जगत के जीवों को दुख, संकट और विपत्ति के मार्ग से बचाते हैं। ये असली उपकार है तीर्थंकरों का। कैसे उपकार करेंगे बतलाओ? जगत के जीवों का क्या भला करेंगे? आदिश जी भाई साहब, जो उपकार तीर्थंकर कर रहे हैं, जो उपकार गणधर कर रहे हैं, वही उपकार हमारे उपाध्याय कनिष्ठ में पढ़ने वाला बालक यदि गणधर की गद्दी पर बैठ कर के बात करता है तो वह भी वही बात करता है। कोई फर्क नहीं है। ऐसा लगता है ना कि ज्ञानी की देशना से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। बराबर अपना माइंड सेट करके बैठना, समस्त साधर्मियों को कह रहा हूँ, अपने उपयोग को एकाग्र करके बैठना। ज्ञानी की देशना से सम्यक दर्शन होता है। आज हम जो यहाँ बात पढ़ रहे हैं, ये बात ज्ञानी की देशना है। जो बात हमारे कनिष्ठ में पढ़ने वाले, वरिष्ठ में पढ़ने वाले, उपाध्याय कर लेने वाले, शास्त्री कर लेने वाले जो विद्यार्थी विद्वान हैं, वे सब जब गद्दी पर बैठ करके बोलते हैं और यदि वे आगमानुसार बोलते हैं, शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं, तो फिर संकोच नहीं करना। वे सब या उन सब की वाणी, उन सब का उपदेश हमें सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकता है, बराबर बन सकता है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 237 नंबर पेज पर तो यहाँ तक लिख दिया, मिथ्या दृष्टि होवे और ऐसा उपदेश देवे कि जिसके उपदेश को सुनकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे। क्या बात करते हो? कोई शंका नहीं, ज्ञानी तलाशने के लिए निकल पड़े भाई साहब हम। अरे भाई बताओ ये कौन सम्यक दृष्टि है? भाई कौन सम्यक दृष्टि है? कौन सम्यक दृष्टि है? कहाँ मिलेगा सम्यक दृष्टि? बताओ। फिर सम्यक दृष्टि की वाणी चाहिए, और फिर सम्यक दृष्टि की वाणी चाहिए तो फिर समस्या ये है कि जब जहाँ उपदेश को सम्यक दर्शन कहा है, वहाँ उपदेश का अर्थ तो प्रत्यक्ष उपदेश को सम्यक दर्शन कहा है। यदि लिखित वाणी को ही यदि सम्यक दर्शन का हेतु बतलाएंगे, तब तो टोडरमल जी की वाणी भी है, मुनिराजों की वाणी भी है, किसी के भी शास्त्र को पढ़ लो उन्हीं की वाणी है। ये तो उपदेश देने वाला व्यक्ति, सामने बैठा हुआ व्यक्ति कोई हाव भाव से समझा रहा है ना, उसे सम्यक दर्शन में निमित्त कह करके पुकारा गया है। ऐसा है। हाँ, तो हाव भाव जो होने चाहिए वो वास्तव में कोई भी हो जी, क्या फर्क पड़ता है? बातें आगम के अनुसार होनी चाहिए, बातें शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। एक्चुअल में शास्त्र ज्ञान भगवान महावीर स्वामी की वाणी है और ये उपयोगी है, ये यहाँ कहना चाहते हैं। तो उनके उपदेश द्वारा अनेक प्रकार के दुखों के कारणभूत कर्मों को लोग दूर करने में समर्थ होते हैं तीर्थंकरों के उपदेश द्वारा। क्या ऐसे तीर्थंकर ही संसारी जीवों के पूजनीय है, सर्व संसारी जीवों के पूजनीय यदि कोई हैं तो वे ही हैं, एवं उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, अन्य कुदेवों की नहीं। ये देखो प्रकरण क्या चल रहा था
जिनेंद्र देव के संदर्भ में बात चल रही थी। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब क्या गजब की बात कहते हैं, कितनी सुंदर मार्मिक बात कहते हैं। अरे भाई, इसलिए तीर्थंकर ही संसारी जीवों के लिए पूजनीय हैं, उनके अलावा कोई नहीं। उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, अन्य कुदेवों की नहीं, अन्य कुदेवों की शरण ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तीर्थंकर पद की प्राप्ति के कारणभूत 16 भावनाओं का कथन आगे किया जाएगा। उपदेश ही प्रधान है, उपदेश ही प्रधान है। उपदेश से ही जगत के जीवों का हित होता है, उपदेश ही जगत के जीवों का भला करने में समर्थ है। आगम ज्ञानी होना चाहिए, बस आगम का अभ्यासी होना चाहिए। अजय सोगानी जी साहब, जो कोई भी वक्ता आगमानुसार प्रतिपादन करता है, भेद विज्ञान की बात करता है, आत्मा के अवलंबन की बात करता है, त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बात बतलाता है, उस वक्ता के द्वारा कही गई बात के आधार पर सामने जो बैठे हुए श्रोता हैं वे सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। वक्ता मिथ्या दृष्टि हो चलेगा, वक्ता को खुद को सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो चलेगा, श्रोताओं के सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकता है सुनने वाले जीव। और सुनो, गजब की बात कहता हूँ, लालचंद जी बाबू जी साहब बहुत गजब की बात कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले, ऐसा है, वक्ता को नियम से प्रवचन करते हुए अतीन्द्रिय आनंद नहीं आ सकता। मिथ्या दृष्टि वक्ता हो और वो मिथ्या दृष्टि वक्ता यदि प्रवचन करता हो, क्या मिथ्या दृष्टि वक्ता यदि प्रवचन करता हो तो प्रवचन करते करते उसे भेद विज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन उसी मिथ्या दृष्टि वक्ता के वक्तव्य के काल में अनेक मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रोताओं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, वक्ता को नहीं हो सकती। ये है गजब की बात। श्रोता कर सकते हैं, सुनने वाले कर सकते हैं, सुनने वाले को बराबर हो सकता, क्योंकि सुनने वाला सुनते सुनते उपयोग को, भरत भाई, श्रोता सुनते सुनते अपने उपयोग को अंतरोन्मुखी कर सकता है। क्या वाणी का अवलंबन तोड़कर, वाणी का अवलंबन छोड़कर श्रोता सुनते सुनते भेद विज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन क्यों वक्ता क्यों नहीं कर सकता साहब? वक्ता करते करते नहीं कर सकता है। यदि वो प्रवचन करना बंद कर देवे और उपयोग को एकाग्र अंतरोन्मुख करने का प्रयत्न करे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है वक्ता को, क्योंकि वक्ता का उपयोग बोलने में लग रहा है, वक्ता का उपयोग समझाने में लग रहा है। भरत भाई बोरे कारंजा से, वक्ता का उपयोग समझाने में लग रहा है, वक्ता का उपयोग सिखाने में लग रहा है, वक्ता का उपयोग शास्त्र में लग रहा है, वक्ता का उपयोग परावलंबी है। प्रतिपादन करने वाले वक्ता का उपयोग ये परावलंबी है और श्रोता का उपयोग स्वाध्याय सुनते सुनते, सुनते सुनते, सुनने से हटकर स्वावलंबी हो सकता है और स्वावलंबी उपयोग अंतरोन्मुख हो जाएगा। आत्मा का अवलंबन तो लेना ही पड़ेगा, ये तो महत्वपूर्ण बात है। बिना आत्मा के अवलंबन के तो कुछ होगा नहीं। तो तीर्थंकर नाम की जो कर्म प्रकृतियां हैं, ये तीर्थंकर कर्म प्रकृतियां भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में ही बंधती है। ये विशेष बात अपने उपयोग में बराबर रखनी चाहिए हमारे को। देखिए, जो जीव आगे बढ़ते हैं, जो जीव संसार के दुखों से भयभीत होकर सम्यक दर्शन की उपासना करते हैं, यहाँ जो भाषा लिखी है थोड़ा भाषा पर मत जाना, क्योंकि भाव तो ज्ञानी के हृदय में होते हैं ना। मैं भाव बताता हूँ। जो जीव संसार के दुखों से भयभीत होकर सम्यक दर्शन के लिए उपासना करते हैं, सम्यक दर्शन की उपासना नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन उपासना योग्य नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आत्मा की उपासना करते हैं। उपासना करने योग्य आत्माएं, सम्यक दर्शन क्षणिक अवस्थाएं, सम्यक दर्शन पर्याय हैं। सम्यक दर्शन का अवलंबन नहीं लिया जाता। सम्यक दर्शन क्षणभंगुर है। सम्यक दर्शन उत्पाद व्यय वाली पर्याय में हो रहा है। सम्यक दर्शन जिसके अवलंबन से होता है, सम्यक दर्शन जिसके लक्ष्य से होता है, ऐसा त्रिकाली भगवान आत्मा। क्या
बोलो। जो जीव संसार के दुखों से भयभीत होकर सम्यक दर्शन की उपासना करते हैं, माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं, संसार के दुखों से भयभीत होकर के, भैया एक बात बतलाओ, सच सच बतलाना, अपने दिल पर हाथ रख करके, क्या आपको संसार के दुख दुख रूप लगते हैं? दिल पर हाथ रख करके बोलना, मेरे कहने पर मत जाना। क्या आपको लगता है कि संसार में महान दुख है? ओहो, संसार महादुख सागर के प्रभु, दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। ये फील होती है क्या ये बात अंदर से? अंदर की गहराई में, हृदय की गहराई में उतर करके यदि बात करो तो आपको ऐसा महसूस होता है क्या कि ये बात सच्ची है? क्या नहीं लगता है ना? संसार में दुख लगते ही नहीं है ना। हमें तो ये लगता है अरे बस घर में नौकर नहीं था, नौकर आ गया तो अच्छे से काम हो गया अपना, तो भैया अब कोई तकलीफ़ नहीं है। एक्सीडेंट हो गया था, अब ठीक है, अब तबीयत ठीक है, अब बिल्कुल, अब तो उस समय तकलीफ़ हो गई थी, अब नहीं है। अच्छा, जॉब छूट गई थी, ओहो हो जॉब लग गई, अच्छा अब अच्छा पैकेज हो गया, अब कोई सब संकट नहीं है कुछ भी। अच्छा, कोई बिजनेस नहीं है, आजीविका कोई साधन नहीं है, अच्छा अब ये सब हो गया तो उल्लास भाई अब क्या लगने लगा? हाँ बस अब ठीक है। प्रतीक भाई, क्या भाई क्या कह रहे हैं? अंदर से ये बात उछलनी चाहिए, अंदर से ये बात जचनी चाहिए, अंदर की कोने से ये बात उठ उठ करके सामने आनी चाहिए। अरे अरे भैया, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, क्षण भर के लिए भी सुख नहीं मिला। संसार माने दुख, संजय जी भाई साहब, संसार माने दुख, सन माने संसार और जय माने उस पर विजय प्राप्त कर लेना। संसार पर विजय प्राप्त कर लेने वाले का नाम संजय है। क्या? संजय और संजीव, सन माने संसार, और संसार में रहते हुए भी जो अपने जीवत्व का अनुभव कर ले वो संजीव है, और संसार पर जो विजय प्राप्त कर ले वो संजय है। ऐसे हैं? कह रहे दुख दुख रूप भाषित होवे तो काम चलेगा। संसार के दुख दुख रूप भाषित होवे, हमारे को फीलिंग में आवे, और जिनको ऐसे दुख रूप भाषित होंगे, ओहो अब विषयों में ना उलझेंगे, निजानंद पाने करेंगे। जब ऐसा लगेगा, फीलिंग में ऐसी बातें आएगी, तो कहते हैं उपासना करते हैं और उसमें किसी प्रकार का दोष न लगाकर, उस उपासना में किसी भी प्रकार का दोष न लगाकर निर्मलता से पालते हैं वे जीव अनादि काल की कर्म पंक्ति हो। वे जीव अनादि काल की कर्म पंक्ति को नाश कर जिसमें अविनश्वर सुख है, ऐसी मोक्ष पदवी को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। वाह, ऐसा है। अनादि काल की कर्म पंक्ति को नाश कर, कौन जीव? जिनको संसार के दुख दुख रूप लगे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, अपने आत्मा की आराधना में जो जीव लगे हुए हैं, ऐसे जीव कर्म पंक्ति को नाश करिए। कर्म पंक्ति क्या चीज़ है? एक कर्म पंक्ति है अनादि काल से लगातार चली आई हुई, इसका नाम है कर्म पंक्ति। कर्म पंक्ति माने प्रवाहमान कर्मों की श्रृंखला, इसका नाम होता है कर्म पंक्ति। कर्मों की जो श्रृंखला प्रवाहमान है, अनादि काल से कर्म 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 बंधना बंधन 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 बंधन, प्रति समय का जो बंधन अनादि काल से चला आ रहा है, उस ध्रुव बंधन के संदर्भ में कह रहे हैं वे जीव अनादि काल की कर्म पंक्ति को नाश कर जिसमें अविनश्वर सुख है, ऐसी मोक्ष पदवी को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी मोक्ष पदवी की प्राप्ति हो जाती है। कौन करे ऐसे मोक्ष पदवी की प्राप्ति? वही जो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, वो मोक्ष रूपी पदवी को प्राप्त कर लेगा। कर्म पंक्तियों का नाश हो जाएगा, कर्मों की श्रृंखला टूट जाएगी। क्या श्रृंखला टूट जाएगी कर्मों की? कौन से जीव के? जो जीव सम्यक दर्शन की आराधना करेगा। सम्यक दर्शन के लिए, अरे भैया हर श्वास उसी के लिए बहे। जुगल जी बाबू जी की पंक्ति है, हर श्वास उसी के लिए बहे। ये समझ लो आप,
सम्यक दर्शन के लिए, भेद विज्ञान के लिए, त्रिकाली ध्रुव के लिए, आत्मा के लिए, अतीन्द्रिय आनंद के लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए एक ग्रास खाओ तो उसके लिए खाओ। क्या बोलो, ऐसा समझ लीजिए आप। अविनश्वर सुख मोक्ष पदवी को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष में अच्छा साहब, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ओह, क्या क्या होगा भाई साहब, मोक्ष में क्या होगा? अच्छा, काय के लिए मोक्ष प्राप्त करना है बता दो आप। तो मोक्ष क्यों जाना चाहते हो? हाँ, मोक्ष, तुम्हें पता है मोक्ष में क्या होता है? आपको पता है मोक्ष में मिलता क्या है? मोक्ष कहाँ मिलता है? मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा? यदि मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी तो वहाँ क्या मिलेगा? उल्टे लटक जाओगे माथे के दम बल पर। पता है क्या आपको? अच्छा, ऐसा होता है क्या? मोक्ष में क्या होता है? पंडित जी, हमें तो पता नहीं है मोक्ष में क्या होता है। क्या? हमें तो मालूम ही नहीं है मोक्ष में ऐसा होता है। भैया देख लेना, पसंद नहीं आएगा तो वापस आने की फैसिलिटी नहीं है वहाँ से। एक बार कोई यहाँ से मोक्ष में चला गया तो मोक्ष में जाने के बाद यदि आपको मोक्ष का सुख पसंद नहीं आया और आपके मन में ये आई कि चलो चलते हैं यार, थोड़ी भूख लग रही है, लड्डू पेड़े कुछ खा ले हुए, मेवा मिष्ठान, बोले वापस लौट करके आने की फैसिलिटी वहाँ मोक्ष में नहीं होती है। पहले डिसाइड कर लीजिए, पहले नक्की कर लीजिए, पहले दिमाग में पक्का कर लीजिए, सेट कर लीजिए। आप वापस लौट के नहीं आ सकते। फिर यदि मन हो वहाँ पे टीवी देखने का, मन हो वहाँ पर थोड़ा सा टहलने का, एक बात समझ लेना, एक बार मोक्ष में चले गए तो वहाँ आपको कोई बात करने वाला भी नहीं मिलेगा। कोई किसी से बोलता नहीं है वहाँ पर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता नहीं है, बोलने की काम ही नहीं है वहाँ पे। खाना पीना नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, मौज मस्ती करना नहीं है, टीवी देखना नहीं है, भोग भोगना नहीं है, न एसी होगा, न कूलर, न पंखा मिलेगा। सोच लो भैया, वन वे काम है वहाँ। एक बार यदि वहाँ चले गए तो फिर दोबारा लौट करके आने का चांस नहीं मिलेगा। जाने से पहले पहले नक्की कर लेना कि जाना है कि नहीं जाना है, नक्की कर लेना एक बार। अरे यार, बड़ा ख़तरनाक काम हो गया भाई साहब। और एक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज देखो भाई, यदि आपको मोक्ष जाना है, दो तरह की बातें होती है भाई साहब। एक तो प्रियंक भाई ऐसा होता है कि हमें जहाँ जाना होता है, या तो हम पहले वहाँ जा कर के आए हों, नंबर 1 पोजीशन जा कर के आए हों कि नहीं जा कर के नहीं आए, तो फिर वहाँ कोई दूसरा कोई व्यक्ति जा कर के आया हो, उससे वहाँ का मौसम, परिचय, व्यवस्थाएं, फैसिलिटी, खान पान, रहन सहन, धर्मशाला, होटल, कुछ कुछ है क्या, रहने की व्यवस्था, फैसिलिटी, गर्मी सर्दी मौसम कैसा रहता है, उससे पूछ लेते हैं अपन। 2 ऑप्शन हो गए, या तो खुद जा कर के आए हो, नंबर 2 यदि कोई हमारा परिचित जा कर के आया हो, नंबर 3 वो भी नहीं जा कर के आया तो नंबर 3 किसी व्यक्ति का परिचय वहाँ से हो जो बता सके वहाँ के बारे में, किसी का कोई परिचित जाकर के आया हो। अब मोक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जितने जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की है उनमें से कोई व्यक्ति लौट करके आया ही नहीं। जवाब कौन देगा? राजीव कुमार जी साहब आगरा से, बताएगा कौन? ये तो बताओ, मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में, उस अवस्था के बारे में कौन बताएगा? यार जाने क्या पोजीशन है वहाँ, पता नहीं भाई साहब। तो सुनो क्या कह रहे हैं। अरे तुम चिंता मत करो, हमारी बातें होती है वहाँ, संपर्क है हमारे वहाँ पे। क्या? अच्छा, आपके संपर्क है? हमारे नहीं, लेकिन हमारे जानकार लोगों के संपर्क है। अच्छा, आपके जानकार लोगों के संपर्क है वहाँ मुक्ति में? हाँ हाँ। कौन कौन है भैया? कोई 1-2-4 लोगों के नाम तो बताओ। कि हाँ है ना, अमृत चंद्र स्वामी, उनका संपर्क था वहाँ। आचार्य कुंद स्वामी, जयसेनाचार्य देव, यशोधर मुनिराज, ये क्या नाम है इनका, योगेंदु देव, इन सब का बराबर वहाँ कांटेक्ट था। अच्छा हाँ, बराबर बातें होती रहती थी भाई साहब। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते थे। उन्होंने ये सारी बातें लिखी है। ये बातें काल्पनिक नहीं है, उनका संपर्क था, झूठी बातें नहीं है, उनके द्वारा कही गई बातें। देखिए यहाँ पढ़ते हैं हम, ये लिख रहे हैं मोक्ष में आदि व्याधि नहीं है, ये बतला रहे हैं फैसिलिटी। सुनो भैया,
वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पैकिंग कर रहे हो मोक्ष के लिए, हाँ थोड़ा सामान जमा ले हुए, क्या थोड़ा सा रख ले हुए, थोड़ी खांसी जुकाम सर्दी की दवाइयाँ वगैरह रख ले हुए। अरे सुनो, खांसी जुकाम होता ही नहीं है वहाँ, कि नहीं हो जाए तो, अरे होता ही नहीं है, क्या चिंता कर रहे हो। आदि मानसिक बीमारी नहीं है, व्याधि शारीरिक रोग नहीं है, मानसिक बीमारी टेंशन नहीं है, शारीरिक बीमारी वहाँ है नहीं, जन्म जरा मरण का भय नहीं है, जन्म नहीं है वहाँ, मरण नहीं है वहाँ, बुढ़ापा नहीं है वहाँ। मरण नहीं हो तो कोई बात नहीं, जन्म तो हो, जन्म नहीं हो कोई बात नहीं, मरण भी तो नहीं है, चलो अच्छी बात है, बुढ़ापा तो आएगा। आज आपको कह दिया जाए भाई साहब मयंक जी आपको मरण नहीं आएगा, मौत नहीं आएगी, तो आप कहेंगे यार मौत नहीं आएगी वो तो ठीक है, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा। तो कह रहे हैं भाई मोक्ष अवस्था में जन्म मरण तो है ही नहीं, वहाँ तो बुढ़ापा भी नहीं है, ऐसा है, उसका भी भय नहीं है। और सदा अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य रहता है, सदा काल ये सब रहते हैं वहाँ, अनंत चतुष्टय विराजमान रहते हैं। विनीत जी भाई साहब आगरा वाले, अनंत दर्शन ज्ञान सुख अनंत वीर्य रहता है, ओहो अनंत चतुष्टय रहते हैं वहाँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, तीनों कर्मों में से कोई कर्म भी बाकी नहीं रहता, कोई कर्म ही नहीं है, तकलीफ देने वाला कोई बच्चा नहीं है। सोचो जरा, तकलीफ देने वाला बच्चा नहीं है। नंद किशोर जी मांगुलकर साहब क्या कहें भाई साहब, बतलाओ, वहाँ द्रव्य कर्म नहीं है। अब सारे संसार में जितने दुख, जितने संकट, जितनी परेशानियां हैं, ये सब कर्म के उदयजन्य दिखाई देती है। अब कर्म है नहीं, योगी जी साहब कर्म है नहीं, अरे कर्म थोड़ी ना दुख देते हैं। अच्छा तो कर्म दुख नहीं देते तो भाव कर्म तो दुख देते हैं। ये जीव द्रव्य कर्मों से दुखी नहीं है, ये जीव भाव कर्मों से दुखी है। क्या बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, एक अशुद्ध उपयोग के कारण इस जीव को बंधन है और उसी वजह से ये जीव दुखी भी होता है। वीनू भाई साहब मुंबई जवेरी बाजार से क्या कह रहे हैं, देखो जरा, भाव कर्म भी नहीं है और नौ कर्म, अरे नौ कर्म होवे तो शरीर भोगे, शरीर ही नहीं है, किस बात का कष्ट बताओ मेरे को। जब नौ कर्म नहीं है, हमें एक बात का जवाब दो, जब नौ कर्म नहीं है, समय सार की चर्चाएं तो ये कहती है, समय सार तो ये कहती है, ऐसी बात कहते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म सिद्ध अवस्था में तो है ही नहीं, वर्तमान में तुम्हारे नहीं है। क्या भाई मोक्ष ये हमारे नहीं है? मोक्ष अवस्था में, मोक्ष अवस्था में तो होंगे ही नहीं। अरे मोक्ष नाम जब अभी तुम्हारा यहाँ संसार अवस्था में, बालक अवस्था में है, इस अवस्था में भी तुम द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित हो, ऐसा तुम्हारा ज्ञायक स्वरूप है। अनिल भाई साहब, अनिल भाई दोषी क्या कह रहे हैं, इन कर्मों में से कोई कर्म भी बाकी नहीं रहता। ओहो हो, सिद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं, मोक्ष अवस्था की बात कर रहे हैं, मुक्ति अवस्था की चर्चा कर रहे हैं। सबका आत्यंतिक अभाव हो जाता है मोक्ष अवस्था में, आत्यंतिक अभाव है, अभाव नहीं है, आत्यंतिक अभाव है, क्षय हो जाता है। अरे साहब कहाँ मिलेगा मोक्ष, कहाँ जाएं जहाँ पर सर्दी गर्मी नहीं हो, कहाँ जाएं भाई साहब, अरे अंदर में है भाई साहब ये मोक्ष, महल अंदर में बनेगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को उसका रास्ता दिखने लगता है, उसके रास्ते का रास्ता जो है, उसका जो मार्ग है, ये मार्ग कहीं बाहर से नहीं मिलता, उसका रास्ता अंदर से होकर के जाता है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। हाईवे दिख जाता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, मुक्ति दिखाई देने लगती है, हाईवे दिखाई देने लगता है, आत्यंतिक अभाव हो जाता है। ऐसा मोक्ष यह संसारी जीव सम्यक दर्शन से ही प्राप्त करता है। लो आपको चाहिए ऐसा मोक्ष जहाँ शरीर नहीं हो। साहित्यकारों ने ऐसा लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साहित्यकारों ने लिखा है, जैन साहित्यकारों ने नहीं। ये जैनियों का वाक्य नहीं है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम, शरीर पहले है धर्म साधन के पहले। ये बात जैन आचार्यों की नहीं है, लेकिन ये शरीर
दुख भोगने का माध्यम है। ये बातें तो वीतरागी संतों ने भी खूब खुल करके की है। ओहो, हमें दुख देना है ज्ञानावरणी कर्म को तो क्या करे, 9 कर्म के बिना ये 8 कर्म दुख देने में समर्थ नहीं होते। शरीर है तो ये जीव पीड़ा भोगता हुआ दिखाई देता है। शरीर माध्यम बन जाता है इस जीव के दुखों को भोगने का। जब शरीर ही नहीं है तो मुक्त अवस्था में सिर दर्द कैसे हो सकता है। जब शरीर ही नहीं है तो मुक्त अवस्था में पेट दर्द कैसे हो सकता है। जब शरीर ही नहीं है तो मुक्त आत्माओं के घुटने दर्द कैसे होंगे। जब शरीर ही नहीं है तो मुक्त आत्माओं के पैर कैसे दर्द करेंगे। जब शरीर ही नहीं है तो मुक्त आत्माओं के हार्ट अटैक भी नहीं होता। ओह, मुक्त आत्माओं की किडनी फेल नहीं होती क्योंकि मुक्त आत्माओं के शरीर नहीं है। मुक्त आत्माओं की ये बाहरी व्यवस्थाएं नहीं है, मुक्त आत्माओं के दांत नहीं है इसलिए दाढ़ में दर्द नहीं होता। मुक्त आत्माओं के आंखें नहीं है लेकिन इसलिए उनके चश्मा नहीं चढ़ता, इसलिए उनकी आंखें नहीं जलती। अरे मुक्त आत्मा तो शरीर अतीत है, मोक्ष अवस्था में शरीर नहीं है। भैया देख लो आप अशरीरी अवस्था। कई बार ऐसी चर्चा चलती है। सन 1992 की बात बताता हूँ आपको। छेड़ाला की क्लास लेता था मैं, जौहरी बाजार के वास गोधान नाम के मंदिर में, ऊंचे कुएं पर एक मंदिर है वहाँ। 1992 में बूढ़े बूढ़े अम्मा जी, हमारे दादी जी वगैरह सब ऐसे लोग बैठते थे। छेड़ाला पढ़ाता था। छेड़ाला में चर्चा चल रही थी, सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी, ये चर्चा चल रही थी। फिर मैंने वो चर्चा करते हुए मैंने कहा मोक्ष हो जाता है तो वहाँ शरीर नहीं होता, भोगें शर्म अनंता। ऐसा कहा कि वह अनंत सुख भोगते हैं। पता है मेरे से क्या कहा उस समय उन अम्मा जी ने, सामने बैठे हुए अम्मा जी ने, मैं नाम तक बता सकता हूँ अम्मा जी का। उन्होंने मेरे से कही कि बाबू यह बात तो सही कौन है, मोक्ष में तो काई कौन रहे ना, मोक्ष में तो कुछ भी नहीं होता, मोक्ष में तो खाली हो जाता है ना, मोक्ष माने तो सब खत्म, मोक्ष में भी आत्मा होता है क्या। कैसी बात लगती है। मोक्ष अवस्था में आत्मा होता है कि नहीं होता है। मोक्ष अवस्था में आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है। मोक्ष अवस्था में आत्मा का सद्भाव है या नहीं है। मोक्ष माने तो मुक्त, खाली, कुछ नहीं, सब खत्म। अरे मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप। यदि मोक्ष अवस्था में अपना ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हम ऐसे मोक्ष की क्यों कल्पना करेंगे क्या। मैंने कहा उनको, उस समय एक छंद याद था, हमारे पंडित जी संतोष जी आंजनी जी साहब सुनाया करते थे, नहीं अभाव में सिद्धि इष्ट है, नहीं निज गुण विनाश वाली, सत का कभी नाश नहीं होता, रहता गुणी न गुण खाली। ओहो क्या बात कर रहे हो। हमें ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए जिस मोक्ष अवस्था के अंदर मेरा ही अभाव हो जाए क्या। ऐसे मोक्ष का क्या करूँगा मैं। बहुत तकलीफ थी, डॉक्टर के दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा डॉक्टर साहब बहुत जगह इलाज करा लिया, तबीयत ठीक नहीं हो रही। और डॉक्टर के इलाज कराने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, ये जितना तड़पता हुआ, उछलता रोता हुआ दिखाई देता है बीमारी के कारण, दर्द के कारण, ऐसा इलाज करूंगा ना मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा। भाई साहब ऐसा इलाज नहीं चाहिए हमारे को। हमें ऐसा इलाज नहीं चाहिए जहां दर्द भी न रहे और दर्द भोगने वाला भी न रहे। हमें कैसा इलाज चाहिए। हमें तो ऐसा इलाज चाहिए जहां मर्ज तो न रहे, जहां दर्द तो न रहे, लेकिन दर्द से रहित आनंद को भोगने वाला रहे, वो अवस्था चाहिए हमारे को। अरे मोक्ष अवस्था में कष्ट तो नहीं है लेकिन आनंद है, तकलीफ नहीं है, पीड़ा नहीं है, लेकिन तकलीफ, कष्ट और पीड़ा इनको भोगने वाला चैतन्य तत्व सदाकाल मौजूद है, वो चाहिए हमारे को। इस मोक्ष अवस्था की चर्चा चल रही है। अजब गजब की बातें बतला रहे हैं भाई साहब। क्या अजब गजब का प्रकरण बतला रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर जरा सुनिए। बहुत गजब की बात है। ये कह रहे हैं मोक्ष में आदि व्याधि जन्म मरण जरा आदि का भय नहीं है, डर नहीं है मोक्ष अवस्था में इन सब चीज़ों का। और अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य होता है। अरे मोक्ष अवस्था में क्या मिलेगा। अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत दर्शन मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा, अनंत वीर्य मिलेगा। ज्ञान के साथ में सुख का अविनाभाव संबंध हुआ करता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, वहाँ आनंद है, अद्भुत आनंद की उपलब्धि हुआ करती है। जहाँ अनंत दर्शन है वहाँ अनंत ज्ञान है, जहाँ अनंत ज्ञान है वहाँ अनंत सुख है। ओहो, और अनंत वीर्य है,
अनंत वीर्य यानी अनंत शक्ति, अनंत वीर्य माने अनंत पावर। बादाम का हलवा यदि पावरफुल चीज़ है तो उस पावरफुल चीज़ को पचाने के लिए आंतों में पावर भी चाहिए। अनंत ज्ञान को पचाने के लिए अनंत शक्ति चाहिए। अनंत शक्ति नहीं होगी तो अनंत ज्ञान को पचा नहीं पाएगा। अनंत वीर्य यानी अनंत शक्ति, अनंत वीर्य नहीं होगा ज्ञान को कैसे पचाएगा? अनंत वीर्य नहीं होगा अपने उसको कैसे पचाएगा? सुख को कैसे पचाएगा? बताओ। पता है आपको, दुनिया में एक बात कहता हूँ, दुनिया में जितने लोग पागल होते हैं ना, पागल पागल टॉप फ्लोर जिनकी खाली हो जाती है, वे पागल, अनपढ़ लोग कभी पागल नहीं होते, पढ़े लिखे लोग पागल होते हैं, ज़्यादा पढ़ लिख करके पागल होते हैं। जब ज्ञान हजम नहीं होता है तो पागलपन हो जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग सनकी होते हैं क्या? उनके दिमाग हो, मतलब मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, कोई वैज्ञानिक हो, हमारे साइंटिस्ट हों, लेकिन जो भी पागल होगा व्यक्ति, वो पागल होने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, वो व्यक्ति पचता नहीं है। जब पचाया नहीं जाता है, जब अंदर में उसे झेलने की पावर नहीं होती है तो फिर वो बैठ जाता है। ऐसा होता है, झेलने की पावर चाहिए। तो जिनके पास में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ हो तो अनंत ज्ञान को झेलने के लिए अनंत वीर्य चाहिए। अनंत वीर्य नहीं होगा तो अनंत ज्ञान को झेल नहीं सकेंगे। अनंत सुख होगा तो अनंत सुख को पचाने के लिए अनंत वीर्य चाहिए, और पावरफुल और पावरफुल और पावरफुल। अरे चक्रवर्ती की खीर को पचाने के बारे में कल कही थी मैंने बात आपसे। चक्रवर्ती की खीर को पचाने की ताकत किसी में नहीं है, एक ग्रास को पचा पाती है बस, और वो भी कौन? उसकी पटरानी, इसके अलावा कोई नहीं। ओहो, जरा देखिए, वहाँ द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन तीनों कर्मों में से कोई कर्म भी बाकी नहीं रहता, सबका आत्यंतिक अभाव हो जाता है, आत्यंतिक अभाव हो जाता है। ऐसा मोक्ष ये संसारी जीव सम्यक दर्शन से ही प्राप्त करता है। आपको चाहिए क्या मोक्ष? कि हाँ चाहिए, बोले सम्यक दर्शन से ही प्राप्त होता है, बिना सम्यक दर्शन के प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष सुख अनेक प्रकार के चारित्र, क्या क्या कह रहे हैं, जरा जरा सुनो सुनो सुनो, गजब की बात है भाई साहब। ये क्या कह रहे हैं? ये बड़ा गजब का प्रकरण दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा दिल थाम करके बैठना। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष सुख सपनों में रह जाएगा। सम्यक दर्शन के बिना अनेक प्रकार के चारित्र व तपश्चरण करने से भी, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष सुख अनेक प्रकार के चारित्र व तपश्चरण करने से भी मुनि लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये महाराज साहब लिख रहे हैं, सूर्य सागर जी महाराज साहब क्या लिख रहे हैं? आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी सम्यक दर्शन के बिना। अंडरलाइन कर लो वाक्य क्या लिख रहे हैं। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कि कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन तो नहीं है महाराज, लेकिन मेरे पास में चारित्र बहुत है, चारित्र बहुत है मेरे पास में, तब तो हो जाएगी। बोले चारित्र क्या, महाचारित्र अंगीकार कर ले। नहीं महाराज, तपश्चरण भी करता हूँ मैं बहुत। कर लो कर लो, चाहो जितना तपश्चरण कर लो, चाहो जितना चारित्र अंगीकार कर लो, अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, त्याग कर दो, तपस्या कर लो, एक टांग पर खड़े हो जाओ, 10-10 दिन के उपवास कर लो, महीने भर के उपवास कर लो, 365 दिन के उपवास करके खड़े हो जाओ, निर्जल उपवास कर लो, द्रव्यलिंगी हो जाओ, कठोर से कठोर आचरण का पालन करो। एक बात ध्यान रखना, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ओह क्या बात लिख रहे हैं? सोचो जरा क्या लिख रहे हैं ये। मैं कहना चाहता हूं हमारे विद्वान साथियों से, एक बार गंभीरता से विचार तो करो इस मुद्दे पर, ये क्या कह रहे हैं। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं हमारे विद्वान साथियों से, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये बात कौन लिख रहा है, ये बात कब की लिखी हुई है। ये बात वर्तमान के मुनिराज लिख रहे हैं, ये बात वर्तमान के एक साधक लिख रहे हैं। 70-80 साल पहले हुए एक मुनि, दिगंबर मुद्राधारी एक मुनि, हमारे ये आचार्य सूर्य सागर जी महाराज कितने स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना ये जीव दुखी हो जाएगा। सम्यक दर्शन इंजन है, इसके बिना ट्रेन नहीं होगी, ट्रेन नहीं चलेगी। धर्मेंद्र जी साहब कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। देवेंद्र शास्त्री जी बोलो कैसा कह रहे हैं ये।
चारित्र व तपश्चरण करने से भी मुनि लोग प्राप्त नहीं कर सकते मोक्ष सुख। कितना चारित्र ले लिया, चारित्र 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 के गीत गाने वाले, अरे हम भी चारित्र की महिमा गाते हैं, हम भी ये कहते हैं चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होगा, लेकिन चारित्र के दम पर सम्यक दर्शन के बिना चारित्र भी किसी काम का नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना तपश्चरण भी किसी काम का नहीं होता। ये बात कितनी दृढ़ता से यहाँ कह दी गई है। जो सम्यक दर्शन के बिना चारित्र व तपश्चरण मात्र करते हैं, लो और सुनो, अभी तो बात, अगला वाक्य और देखो क्या कह रहे हैं। जो सम्यक दर्शन के बिना चारित्र वे तपश्चरण मात्र अंगीकार करते हैं, वे संसार में ही भ्रमण करते हैं। सम्यक दर्शन के बिना तप ले लिया और संसार ही परिभ्रमण करेगा, संसार का तो किनारा नहीं आएगा, संसार कटने वाला नहीं है सम्यक दर्शन के बिना। कोई कहे साहब सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या हो गया, चारित्र तो है नहीं। सिज्जंती चरिय भट्टा दंसन भट्टा ने सिज्जंती, अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, सिज्जंती चरिय भट्टा, चारित्र से भ्रष्ट होगा चलेगा कोई बात नहीं, सीज जाएगा, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया, जो श्रद्धा से भ्रष्ट हो गया, जिसका अभिप्राय खोटा हो गया, वो कभी नहीं सींच पाएगा। ओहो क्या वाक्य है, जो सम्यक दर्शन के बिना चारित्र व तपश्चरण मात्र करते हैं, वे संसार में ही भ्रमण करते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते एवं मुक्त नहीं हो सकते। क्या मुक्त नहीं हो सकते। आगे सम्यक दर्शन का फल और भी बताते हैं। देखो सम्यक दर्शन का और फल बताते हैं। भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने वाला, पूरा करता हूँ अभी, 2-3 मिनट के अंदर अंदर पूरा कर देंगे, पैराग्राफ पूरा हो जाए, प्रकरण पूरा हो जाएगा। जिनेंद्र की भक्ति करने वाले एवं शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करने वाले भव्य जीव इस सम्यक दर्शन से अनेक देवों से पूज्य इंद्र पद प्राप्त कर लेते हैं। क्या, और इंद्र पद को और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं से नमस्कृत, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं से नमस्कार करने योग्य 5 म्लेच्छ खंड तथा 1 आर्यखंड, 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, इस तरह 6 खंड के आधिपत्य अर्थात चक्रवर्ती पद को, देखो क्या कह रहे हैं, इंद्र पद को कह दिया, फिर चक्रवर्ती पद को कह दिया। इतना ही नहीं, तीनों लोकों के जीवों से पूजनीय तीर्थंकर पदवी को भी प्राप्त करते हैं। ये तीर्थंकर धर्म चक्र के स्वामी होते हैं। कितना सरल भाषा के अंदर बात करते हैं। आपको इंद्र बनना है, आपको चक्रवर्ती बनना है, आपको तीर्थंकर बनना है और बड़े बड़े पदों की प्राप्ति करनी है। आपको नारायण प्रतिनारायण, आपको बलदेव बलभद्र बनना है। सुनो, सम्यक दृष्टि होंगे तो ये अवस्थाओं की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन नहीं होंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। देखिए अंतिम लाइन है, सदा शास्त्रों से निर्वृत्ति मार्ग की ही प्रशंसा की है। शास्त्रों में किसकी प्रशंसा की है? निर्वृत्ति मार्ग की प्रशंसा की है, प्रवृत्ति की नहीं। निर्वृत्ति मार्ग ही श्रेयस्कर है। व्रति का आसन सर्वदा ऊंचा होता है, व्रति ऊंचे आसन वाला होता है और मान्य और पूज्य रहा है। व्रति का आसन मान्य है, व्रति का आसन पूज्य कहा गया है। अहिंसाणुव्रत पालने मात्र से ही यमपाल चांडाल तक की भी देवों द्वारा तथा राजाओं के द्वारा पूजन का आख्यान पाया जाता है। विचारने की बात यह है कि जब चांडाल भी व्रत के कारण पूज्य हुआ तो श्रावक की तो क्या बात है। इसलिए हम कोई व्रतों का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम कोई तपश्चरण का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम कोई आपके बाह्य आचरण के विरोधी नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन यदि नहीं हुआ तो आपका बाह्य आचरण किसी काम नहीं आएगा। हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो आपका बाह्य आचरण बेकार हो जाएगा। उस श्रावक की क्या बात है, श्रावक तो पूज्य है ही, श्रावक तो अवस्था में परिपूज्य अवस्था को प्राप्त कर ही लेगा क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ में। अतः सदा निर्वृत्ति मार्ग पर आरूढ़ अरहंत भगवान की पूजन ही करनी चाहिए। एक शब्दों के अंदर यदि कहें तो हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ निर्वृत्ति मार्ग पर चलने वाले और
अरहंत भगवान की ही पूजन करना चाहिए। अरहंतों के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजन नहीं की जानी चाहिए। प्रवृत्ति मार्गी एवं संसार में भ्रमण कराने वाले शासन देव या कुदेवों की पूजन कभी भी नहीं करनी चाहिए। इन सब के निषेध की बात यहाँ ये कह रहे हैं। निर्वृत्ति का अर्थ वैराग्य भावना, निर्वृत्ति का अर्थ त्याग, तपस्या, संयम, ये सब निर्वृत्ति मार्ग है। भोगों में नहीं उलझना, ये निर्वृत्ति मार्ग है। विभूतिधारी होने से ही कोई देव नहीं हो जाता, पूजनीय नहीं हो जाता। इस प्रकरण के संदर्भ में विशेष बातें कल कहेंगे। एक दो सूचनाएं हैं, आप सुन लीजिए। पहली सूचना तो यह है कि हमारे सतपथ प्रश्नमंच जो लोग भर रहे थे वे बराबर इस चीज़ को और ध्यान रखें। हमने उसकी तारीखें बढ़ा दी है। यदि आप अभी तक डिस्पैच नहीं कर पाए हैं, आप 20 अप्रैल 2022 तक उन्हें अवश्य डिस्पैच कर देवें। माने हमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 अप्रैल तक, अप्रैल महीने में हमारे को वो प्राप्त हो जावे। जिन्होंने नहीं भरी है अभी तक भी, उनके लिए फिर एक मौका है, आप उसे भर सकते हैं। भर करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। यदि चूक गए हों अभी भी आप भेजने से, भरने से, तो उन लोगों के लिए ये अंतिम मौका चूकने जैसा नहीं है। ज़रूर भरिए, हम तक ज़रूर उन्हें पहुंचाइए। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना, जो लोग प्रातःकालीन समय सार के व्याख्यान में बैठते हैं और समय सार की गाथाएं याद कर रहे हैं, हिंदी की याद कर रहे हों, चाहे प्राकृत की याद कर रहे हों, गाथाएं याद कर रहे हों या कलश याद कर रहे हों, कलशों का पद्यानुवाद याद कर रहे हों, गुजराती में याद कर रहे हों, उन सब के नाम हमारे पास में बहुत सारे नाम आए हैं। उन सब के नामों की लिस्ट हमारे अनिल जी शास्त्री के द्वारा अभी आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दी गई है। यदि आपका नाम रह गया हो, आप उसे चेक कर लेवें। एक दो दिन में हम सुनने के लिए हमारे विद्वानों की टीम बराबर तैयारी कर रही है। वो बराबर आपसे वो पूरी गाथाएं सुनेंगी और फिर उसके बाद में अपन एक आयोजन रख करके यहाँ भी उसको सुनाएंगे, कुछ रखेंगे, इस तरह की कुछ व्यवस्था। तो इन दोनों बातों का बराबर ध्यान रखें। रोज़ाना एक आध दो दिन से, थोड़ा सा कुछ दिन से डिले हो रहा है। राइट टाइम हम 8 बजे हम प्रवचन शुरू कर देंगे। इसके लिए निरंतर कटिबद्ध और प्रयत्नशील रहते हैं। प्रातःकाल भी ठीक 9:20 पर हम व्याख्यान शुरू करेंगे। सायंकाल कुछ छूटे नहीं, विलंब न हो, इसके लिए आप बराबर 8 बजे जुड़ें। दोपहर में कल 4 बजे क्रमबद्ध बरियाई की क्लास भी होगी। रात्रि 10 बजे पारस टीवी चैनल पर जो चलता है वो यथावत चल रहा है। 9:20 पर उस पर चलता है आदिनाथ टीवी चैनल पर, वो भी बराबर चलता है। चलिए, निर्माणी स्तुति। उत्तर पुस्तिका यदि आपके पास में नहीं आई है तो आप उसकी उत्तर पुस्तिका बना सकते हैं। उसकी PDF भी हम डलवा देंगे। आप उसके प्रिंट आउट निकलवा करके भी आप उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में टिक करके वहाँ हमारे पास में भेज सकते हैं। किसी और के पास में हो, खाली हो, तो आप उसकी जेरोक्स करके भी उसको उपयोग में ले सकते हैं। सतपथ की बात कर रहा हूँ। चलिए, जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढूक, सदा देत हूँ ढूक।